हे गाइस, आपका स्वागत है आज की एक और एक्स्ट्रा की वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त चीज़। ये वीडियो थोड़ी सी एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से होने वाली है। पीछे दिखाई दे रहे होंगे ना आपको, कितनी बड़ी लाइन है। वहाँ तक दिखा दो एक बार, कितनी बड़ी लाइन है ये। थोड़ा सा अजीब लग रहा हो, आखिर ये है क्या। आपको ये देखो, हालांकि टाइटल से पता लग गया होगा ये है क्या। ये देखो, फ़िलहाल यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी पंखियाँ हैं ये, और ये हम आपको दिखाने वाले हैं। ये सभी विंड टरबाइन के अंदर यूज़ होती हैं। आज हम वीडियो के अंदर बताने वाले हैं कि आखिर विंड टरबाइन काम कैसे करता है और किस वजह से इसका यूज़ किया गया था यहाँ पर, और अभी एक विंड टरबाइन कितनी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगी। और अब हम यहाँ पर ये जो एरिया है ना, यहाँ पर बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी बड़ी मात्रा में, काफ़ी बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस होती है और ये इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करते हैं। हम देखने वाले हैं सारी चीज़ों के बारे में कि यहाँ पर किस तरीके से ये सारी चीज़ें काम करती हैं। विंड वर्ल्ड इंडिया लिमिटेड, उनके इंजीनियर हमारे साथ हैं। तो आप एक बार बता दो ये कौन सी एनर्जी है, किस किस टाइप से काम करती है थोड़ा। ये अपना विंड एनर्जी का प्रोजेक्ट है यहाँ पे, जो कि अपना रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में आता है। तो ये क्या करता है, एनर्जी प्रोडक्शन करके गवर्नमेंट को सप्लाई करता है। तो ये अपना पावर स्टेशन है, ये अपना सब स्टेशन है। अच्छा 132/33 kV का सब स्टेशन है। टोटल पावर इसका अपना कैपेसिटी है 59.2 मेगावाट। फिलहाल हम अब जो पावर स्टेशन है, सब स्टेशन है, उसके अंदर एंट्री कर रहे हैं। हमारा कंट्रोल रूम है ये, यहाँ से सारी कंट्रोलिंग होती है। अपना ये पावर सब स्टेशन की जो भी कंपोनेंट वगैरह लगे हैं वो यहाँ से कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे 4 ऑपरेटर रहते हैं, 24/7 मॉनिटरिंग होती है। प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करोगे तो मिस हैपनिंग हो सकती है आपके साथ में। तो हम विजिट कर लेते हैं हल्का सा। ये हमारा पावर सब स्टेशन है, इसमें 2 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। तो ये क्या करते हैं, जो हमारा पवन चक्की से यानी कि WEC से जो भी प्रोडक्शन होता है इसका एनर्जी का, वो एनर्जी को ये ट्रांसफ़र करते हैं गवर्नमेंट पावर सब स्टेशन में। कन्वर्सेशन का काम ये वाली मशीन करती है। यस, ट्रांसफार्मर इज ए लाइक ए कन्वर्टर बोले तो हाई वोल्टेज को स्टेप डाउन करना एंड स्टेप डाउन वोल्टेज को स्टेप अप करना। ये जो 4 फीडर है ये अपना 33 kV वोल्टेज साइड है, यानी कि लो वोल्टेज साइड है। तो इसमें क्या होता है, जो भी पवन चक्की से प्रोडक्शन आता है वो 33,000 वोल्टेज में आता है, यानी कि 33 kV में आता है। तो ये 33 kV जो पावर है वो अपना यहाँ से ट्रांसफार्मर के थ्रू MPEB पावर सब स्टेशन में ट्रांसफ़र कर देता है। तो जो ये सेक्शन हो गया, ये हमारा 33 kV सेक्शन हो गया, यानी कि 33 kV बस है। यहाँ पे 33,000 वोल्टेज आता है। और ये सेक्शन है वो हमारा 132 kV सेक्शन है। अच्छा, ये जो आपका मेन जो पावर है वहाँ आती है, उसको कन्वर्ट करके आप इस सेक्शन में लेकर आते हो। हाँ, ये यहाँ पे क्या दोनों काम होता है। अगर हमको पावर का सप्लाई का ज़रूरत पड़ता है तो यहाँ पे क्या 24/7 पावर अवेलेबल रहती है। ये इसलिए अवेलेबल रहती है क्योंकि ये कनेक्ट है गवर्नमेंट चापड़ा MPEB पावर सब स्टेशन से। तो उधर से 132 kV सप्लाई आती है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर क्या करता है, उसको 33 kV में स्टेप डाउन करके, और ये जो 33 kV बस है इसके थ्रू हमारा सारा पवन चक्की में ये सप्लाई पहुंच जाती है। अब वहाँ पे क्या होता है, जैसे ही पवन चक्की सारी स्टार्ट होती हैं विंड के अकॉर्डिंग, तो पवन चक्की स्टार्ट होने के बाद जैसे ही प्रोडक्शन यानी कि जनरेशन देना स्टार्ट करती हैं, तो वापस से वो पावर सप्लाई 33 kV वोल्टेज में वापस से इधर आता है, और इधर से ये ट्रांसफार्मर उसको स्टेप अप करके 132 वोल्टेज में कन्वर्ट करके वापस से गवर्नमेंट MPEB सब स्टेशन को ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसको सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो जो पहले इलेक्ट्रिसिटी जो अपनी गवर्नमेंट सप्लाई करती है यहाँ पर, यस, इलेक्ट्रिसिटी के जरिए अपनी पवन चक्की को हम स्टार्ट करते हैं इस सेक्शन में ले जा करके। अभी तो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है वो वहाँ पर रिटर्न होती है, और रिटर्न होने के बाद यहाँ से सीधा MPEB के स्टोरेज में चली जाती है। यस यस यस। तो आपने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी स्टोर नहीं होती है, स्टोर नहीं होती है इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर AC तो स्टोर होती नहीं है। मेन क्या है, DC को स्टोर कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ।
तो इलेक्ट्रिसिटी स्टोर नहीं होती है, ऑटोमेटिकली रनिंग में रहती है, रनिंग में उधर रहती से है। इधर, इधर से उधर। अगर बाई चांस यहाँ पर गवर्नमेंट की जो सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई, अगर वो डिसकंटिन्यू हो जाती है किसी भी पर्पज से, देन क्या ये पवन चक्की रनिंग में रहेंगी या नहीं नहीं नहीं, ये पवन चक्की स्टॉपेज हो जाएगा, पूरा प्रोडक्शन एकदम से डाउन हो जाएगा अगर सडनली पावर सप्लाई कट होती है तो ये जो खुद की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया उनको रिटर्न करके दोबारा से इनको चालू नहीं किया जा सकता, ऐसा कुछ? नो नो नो, ये जो पवन चक्की है इनको स्टार्ट होने के लिए सम टाइम बोले तो कुछ देर के लिए इलेक्ट्रिकल पावर चाहिए होता है। इस पवन चक्की में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट वगैरह लगे रहते हैं, तो उनको स्टार्ट करने के लिए इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई चाहिए होता है। तो एक पवन चक्की को, मतलब एक जो विंड टर्बाइंस है उसको चलाने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है? उसको चलाने के लिए अपना 440 वोल्ट 3 फेज सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। गाइज अभी तक आपने विंड टर्बाइंस को काफ़ी दूर से देखा होगा। ये देखो, इनका रियल में साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, कई टाइप्स की होती है। अभी हम पता करने वाले हैं कितने टाइप्स की होती है। ये देखो, बेसिकली काफ़ी ज़्यादा लंबी और काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। ये देखो, लगता है ऐसा है कि बहुत छोटी छोटी है, बट रियल में काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। हालांकि ये फिलहाल सीमेंट से है, लगता है शायद। हम पता करने वाले सारी इन्फॉर्मेशन अभी इसके अंदर विजिट भी करके बताएंगे आपको कि इसके अंदर किस किस टाइप से क्या क्या इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो भैया आप ये बता दो पहले, ये कितने प्रकार की होती है अपनी विंड टर्बाइंस? ये विंड टर्बाइन बोले तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है उनके पास कितने मॉडल का टेक्नोलॉजी है। सपोज दैट हमारी साइड पे 2 टाइप्स का टर्बाइन मॉडल है, E53 एंड E48। ये टोटल 800 किलोवाट का कैपेसिटी का वन टर्बाइन है। ईच टर्बाइन पे एक ट्रांसफार्मर कंपलसरी लगा रहता है। तो वो ट्रांसफार्मर क्या करता है, जो 33 kV वोल्टेज जो ग्रिड से आ रहे हैं उनको स्टेप डाउन करके 440 वोल्टेज में कन्वर्ट करके टरबाइन को स्टार्टिंग करने के लिए प्रोवाइड करता है। एक टर्बाइन मतलब अगर माना जाए सिंपल लैंग्वेज में, कितने घरों को बिजली दे सकता है? एक टरबाइन बोले तो करीब 800 घरों को बिजली दे सकता है। एक टर्बाइन 800 घरों को बिजली दे सकता है। इसकी हाइट 74 मीटर रहती है। इसके विंग्स, तो उनको यहाँ से चढ़कर जाना पड़ता है ठीक करने के लिए? नहीं, इसमें क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल छोटे छोटे बड़े बड़े कंपोनेंट वगैरह लगे रहते हैं। तो अगर उनमें कोई प्रॉब्लम रहती है तो टरबाइन क्या है, फॉल्ट देके स्टेटस देके बंद हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। फिर हम लोग आते हैं कंपोनेंट वगैरह, नया कंपोनेंट वगैरह लेके, और सेफ्टी बेल्ट और रनर पहन के हमको ऊपर जाना पड़ता है लैडर के थ्रू। और अगर ऊपर का प्रॉब्लम रहता है, कोई कंपोनेंट ऊपर ख़राब हुआ है, तो उसको ऊपर जाके रिप्लेस करके स्टार्ट करते हैं टरबाइन। इसमें क्या 2 टाइप के टावर रहते हैं। ये कंक्रीट का टावर है, कंक्रीट मेक का टावर है, तो पूरा सेक्शन कंक्रीट का है। और हमारी एक ओल्ड साइड है, उसमें स्टील का टावर है। जो ये सेक्शन है वो स्टील के रहते हैं। अच्छा, स्टील वाला जो उसको मूवेबल टावर होता है शायद? नो 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 नो। एक टावर की जो वैलिडिटी वो कितने टाइम तक रहती है? मतलब एक टावर कितने टाइम तक रुक सकता है? जो हमारी कंपनी का जो प्रोटोकॉल के हिसाब से टोटल वैलिडिटी एक विंड एनर्जी कन्वर्टर की 25 ईयर्स रहती है। जो ये ऊपर से वायर आ रहे हैं गाइस, ये इलेक्ट्रिसिटी को जो गवर्नमेंट के पास सप्लाई करने का काम करते हैं। और जो ये विंड एनर्जी है, यहाँ से जो ये वायर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये वाले, इन वायर्स से ये जो विंड टर्बाइन है वो चलता है। पूरा विंड टर्बाइन अपना सॉफ्टवेयर कंट्रोलिंग है। अच्छा, जो विंड टर्बाइन की जो विंग्स हैं उनकी लंबाई कितनी रहती है? उनकी लंबाई 25.25 मीटर रहती है। ये हमारा जो रनर रहता है वो हम लोग इसमें लगा देते हैं। ये हमारा लैडर है ऊपर क्लाइंब करने के लिए। तो इसमें क्या होता है, ये जो पार्ट है इसका लॉकिंग नोब है, और इसको हम ऐसे करके लगा देते हैं। तो अगर ये अभी 90 डिग्री पे है तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर तो चला जाएगा। बट अगर जैसे ही आपका पैर वगैरह स्लिप होता है तो ये डाउन हो जाएगा और ये लॉक हो जाएगा। अच्छा, ये लॉक हो जाता है 90 डिग्री पे ऊपर जाता है, और 90 डिग्री पे ऊपर, और वैसे लॉक 90 डिग्री से अगर कम रहेगा तो वो लॉक हो जाएगा। अच्छा, ये जो लॉकिंग सिस्टम दे रखा है? हाँ, ये लॉकिंग सिस्टम दे रखा है। अभी ये ऊपर क्लाइंब कर रहा है तो ये तो जा रहा है। अभी जैसे ही इसका पैर वगैरह स्लिप होगा तो वो रनर तुरंत लॉक हो जाएगा। जैसे ये फॉल डाउन होगा तो ये वहीं का वहीं लॉक हो जाएगा और ये नीचे नहीं गिरेगा। ये जो रनर है ये 90 डिग्री पे ही रहना चाहिए, जो ऊपर चढ़ते टाइम हो चाहे नीचे उतरते टाइम हो। फैन लगा हुआ है तो
तो फैन जब ज़्यादा हीटअप होता है बोले तो टेम्परेचर बढ़ता है तो फैन ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। जो वो नेसल है, जो स्टेबल पार्ट है उसको नेसल बोलते हैं और जो ये रोटेटिंग पार्ट है इसको स्पिनर बोलते हैं। स्पिनर में 3 ब्लेड्स हैं तो इनके थ्रू टरबाइन रोटेशन करती है और रोटेशन और जनरेशन विंड के ऊपर डिपेंड रहता है, विंड स्पीड के ऊपर। इसको लगाने बेसिकली ये सबसे पहले तो हमेशा ऊंचे ऊंचे स्थान पर लगते हैं। हाँ हाँ, ऊंचे स्थान के उसके बाद भी देखना पड़ता है कि हमें किस एंगल पे लगाने हैं, सबसे ज़्यादा हवा किस टाइप की चलती है। ये लगाने से पहले हमारी कंपनी बहुत ज़्यादा रिसर्च करती है और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं। इनको लगाने से पहले वहाँ का विंड स्पीड, क्लाइमेट और सॉइल टेस्टिंग वगैरह ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं सॉइल टेस्टिंग स्ट्रक्चर को खड़ा करने खड़ा करने के लिए। और की जो डायरेक्शन है वो चेक करनी पड़ती है कि बेसिकली यहाँ पे सबसे ज़्यादा हवा किस साइड में चलती है, किस साइड से आ रही है। हाँ, सबसे ज़्यादा हवा और कितनी रह रही है, ईयरली और मंथली डाटा निकाला जाता है पूरा। विंड हाई स्पीड विंड चल रही है तो हमारा जो टरबाइन है वो पूरा मैक्सिमम जनरेशन निकालेगा और अगर विंड कम चल रही है तो थोड़ा कम जनरेशन निकालेगा और विंड उससे भी कम हो गई है तो स्टॉप हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अच्छा, इसमें विंड की जो अपनी स्पीड है उसको भी कोई है क्या, कोई स्टेज? हाँ, इसमें बहुत सारे सेंसर लगे हुए हैं। हमारा ये विंड टरबाइन है वो अपना 2.5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से अगर विंड स्पीड आपका चल रहा है तो वो टरबाइन स्टार्ट होगा। अच्छा, तो स्टार्ट होगा और अपना जनरेशन स्टार्ट करेगा और मैक्सिमम इसका विंड स्पीड का जो लिमिट है वो 25 मीटर पर सेकंड तक का विंड स्पीड ये सस्टेन कर सकता है। मतलब ज़्यादा तेज होगी तो भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा? हाँ, अगर ज़्यादा स्टॉर्म की कंडीशन आ जाती है, आंधी तूफान वगैरह आता है तो ये सेंस करके ऑटोमेटिकली अपने आप को स्टॉप कर लेता है। ऐसा भी नहीं कि ज़्यादा तेज हवा हो तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। ये देखो गाइस, जो इसकी नेजल है ना, जो बताया गया था, ये ऑटोमेटिकली जैसे ही हवा किसी तरफ की हो वहाँ पे ऑटोमेटिकली राउंड कर देती है। जैसे हवा अभी ईस्ट साइड की है तो ईस्ट साइड में ऑटोमेटिकली हो जाएगी सेंसर के ज़रिए। अगर हवा चेंज होती है, वेस्ट साइड की हो जाती है, तो ये ऊपर का सेक्शन पूरा का पूरा घूम जाता है और ये वेस्ट साइड में अपना मुँह कर लेता है। जो इसके बीच में जो सेक्शन दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये छोटे छोटे, ये अलग अलग सेक्शन सिर्फ 2 या 3 दिन के अंदर इसको जोड़ करके पूरा का पूरा विंड टरबाइन खड़ा कर दिया जाता है और ये अलग अलग सेक्शन ट्रक में या फिर किसी भी ट्रांसपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर लाए जाते हैं और एक के ऊपर एक करके जोड़ा जाता है। ये एनर्जी कितनी ज़्यादा स्पेशल है आपको पता होना चाहिए। जो रिन्यूएबल एनर्जी है ना, आजकल इलेक्ट्रिसिटी का कम से कम यूज़ करो, जहाँ पर यूटिलाइजेशन है ना वहाँ उसका यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम पंखा चला के घर से चले जा रहे हैं बाहर। सोलर प्लेट्स भी काफ़ी अच्छी एनर्जी है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। आजकल बिजली के बिल को बचाने के लिए उनका हर घर में यूज़ होने लगा है। हालांकि ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम इसको 8 करोड़ का एक प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ी मात्रा में एक नॉर्मल इंसान वो नहीं लगा पाएगा, बट अगर इसका यूज़ अच्छे तरीके से किया जाए, प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आने वाली जनरेशन हमारी अच्छे तरीके से बिजली यूज़ कर पाएगी। मान लो किसी को इस चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना है तो आपकी कंपनी इसके अंदर इन्वेस्ट भी करवाती है। हाँ, जैसे कि आपने बोला ये सेपरेट है। हाँ। ये कंपनी की खुद के नहीं है। यस, यहाँ पे हर एक बंदा अलग अलग तरीके से इसको परचेज कर सकता है। अगर कोई परचेज करना है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके और काफ़ी सारे लंबे टाइम तक, लगभग आपके हिसाब से 100-150 साल तो चलेगा नॉर्मली। नहीं, 25 to 30 ईयर तक तो सस्टेनेबल है। उसके बाद भी लाइफ है इसका एक्सटेंड हो सकता है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कंपनी है विंड वर्ल्ड इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी क्या करती है, ये सर्विस प्रोवाइड करती है। बेसिकली यहाँ पे ये सारे टावर्स खुद मैन्युफैक्चर करती है, उसके बाद में ये सर्विस प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में। जितना भी मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह आते हैं वो सारे के सारे उनसे लिए जाते हैं जो इनके ओनर्स होते हैं। उसके बाद उनको चालू किया जाता है। इस तरीके से ये विंड एनर्जी काम करती है, विंड टर्बाइंस काम करते हैं। आपको क्या लगा इस वीडियो के माध्यम से बताना यार कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन मिली हो इस वीडियो से, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी किसी धमाकेदार वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय